नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाला है जो इंट्राडे के लिए वर्क करेगा और इसमें आपको स्टॉक सिलेक्शन उस तरीके से नहीं करना है, सभी स्टॉक्स में से नहीं करना है, बल्कि आपको इसमें पहले से आपके जो भी फेवरेट स्टॉक्स हैं, 3-4 स्टॉक को सेलेक्ट करके रखना है और उसमें जब भी ऐसा कंडीशन मैच होगा, तब आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अब क्या कंडीशंस है, क्या स्ट्रैटेजी है, वो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो अ, मैं कुछ ड्रॉ करके बताना चाहूँगा। जैसे इसमें हम क्या करने वाले हैं, प्रीवियस डे के हाई और लो को हम यूज़ करने वाले हैं। वो किस तरीके से, वो समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पे ट्रेड कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 5 मिनट्स का रहेगा और इसमें जो भी डे का हाई और लो बनेगा, सपोज़ ऐसे करके मार्केट चला, ठीक है? तो इसमें जो भी दिन का हाई और लो बना है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसमें जो 5 मिनट का कैंडल होगा ना, जैसे 5 मिनट का कैंडल सपोज कुछ इस तरीके का बना, जो कि उस दिन के हाई को वो मार्क कर रहा होगा। तो ऐसे में इसके हाई को हम इस कैंडल के, इस 5 मिनट कैंडल को हम मार्क कर लेंगे, ठीक है? तो मैं अभी चार्ट पे बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। और जो भी कैंडल उस दिन के लो को बना रहा होगा, 5 मिनट का कैंडल, उस कैंडल के रेंज को हम मार्क कर लेंगे। अब उस पे ट्रेड कैसे करना है, प्रेजेंट डे जिस दिन हम ट्रेड करने वाले हैं, उस दिन हम क्या देखेंगे कि टोटल 4 कंडीशन होगा। पहला, मार्केट नीचे ओपन होता है और इसे ब्रेकआउट देते हुए, रिटेस्ट करते हुए फिर से ब्रेकआउट देता है, ठीक है? तो ये बाइंग हो जाएगा। दूसरा, अगर यहाँ से मार्केट ओपन होता है, यहाँ जाता है और इसके नीचे आता है, देन यहाँ पे हम सेलिंग करेंगे, रिटेस्ट या फिर डायरेक्टली, ठीक है? ये हो गया दूसरा कंडीशन। सेम ऐसे ही नीचे के लिए होगा, अगर यहाँ से नीचे आकर के वापस जाता है, बाउंस बैक करता है, तो रिटेस्ट में हम ऐसे करके एंट्री करके बाई कर सकते हैं, या फिर अगर इसे ब्रेक करता हुआ नीचे जाता है तो रिटेस्ट करके यहाँ पे हम सेल एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है? सेम कंडीशन अगर इसके नीचे भी ओपन होता है तब भी वही रहेगा, अगर ऐसे ब्रेकआउट देता है, ऊपर जाता है, बाई करेंगे, और ऐसे करके रिटेस्ट करके नीचे आता है तो सेल करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर जब भी रिवर्सल होगा, जैसे कि यहाँ पे ये वाला रिवर्सल और यहाँ पे ये वाला रिवर्सल, ठीक है? अगर ऐसा रिवर्सल होता है तो जो हमने मार्क किया हुआ है रेंज को, 5 मिनट के कैंडल पे जो हमने रेंज मार्क किया हुआ है, उस रेंज पे वो 50% एटलीस्ट कवर अप करना चाहिए। उस रेंज को 50% एटलीस्ट कवर अप करना चाहिए। जैसे कि अगर ये इतना बड़ा रेंज है, तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है, तो इस रेंज के 50% को एटलीस्ट ये टच करना चाहिए। उसके बाद रिवर्स करेगा, तभी वो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है? सेम कंडीशन नीचे के लिए भी, वो 50% को टच होना चाहिए। और जब ये ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है, तो वो वैसे भी तो वो पूरा कंप्लीटली उसे ब्रेकआउट कर रहा है, यानी उस रेंज को पूरा वो तोड़कर ही जा रहा है, तो वो वैलिड होगा, ठीक है? कंडीशन आप लोग को समझ में आ गया, आई होप। अब चलिए मैं चार्ट पे बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे 14th फरवरी का चार्ट ओपन है, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। इसके प्रीवियस डे पे हम देखेंगे, सपोज ये मैंने स्टॉक को सेलेक्ट करके रखा हुआ था ट्रेड करने के लिए, ठीक है? अब 14 फरवरी को मुझे ट्रेड करना था, तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, मार्केट ओपन से पहले ही मार्क करके रखूँगा, ठीक है? जैसे कि अब यहाँ पे चेक करना है कि डे हाई और डे लो कहाँ पे है, तो डे लो जो है वो यहाँ पे है, देख सकते हैं इस पूरे दिन में 13 फरवरी में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वो यहाँ पे है, ये वाला। अब ये जो लोवेस्ट पॉइंट बना है, ये कौन से कैंडल पे बना है, उस कैंडल के रेंज को हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है? तो इस कैंडल के हाई और लो को ऐसे मार्क करेंगे और ये एक रेंज बन जाएगा, ठीक है? और इसी तरीके से यहाँ पे चेक करेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पर बना है, तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। तो इस 5 मिनट कैंडल को भी हम लोग एज अ रेंज यहाँ पे मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है? अब मार्केट 14th फरवरी को ओपन कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे, ठीक है? अब वेट वेट करेंगे इस रेंज को टच करने का, उस पे कैसे रिएक्ट करता है, उसके लिए हम लोग वेट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो ब्रेकडाउन हमें मिला है नीचे के साइड, ठीक है? तो जैसे ही यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन मिला है,
अब हम क्या करेंगे, जो पहला कंडीशन है वो ये कि जो कैंडल में ब्रेकडाउन मिलेगा या ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है, या फिर रिवर्सल भी होगा, तो उसमें हमें अगर ब्रेकडाउन मिल रहा है, अगर हमें सेल करना है, तो 2 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स हमें देखना है, यानी कि 2 लगातार रेड कैंडल, और जो सेकंड रेड कैंडल होगा वो प्रीवियस रेड कैंडल के लो को ब्रेक करना चाहिए, और उस बॉक्स को, यानी जो रेंज हमने मार्क किया है वह उसको भी वो ब्रेक करना चाहिए। जैसे कि ये वाला कैंडल आप देख सकते हैं, ये 9:30 का जो कैंडल है, ये कैंडल क्या किया है, इस रेंज का भी ब्रेक डाउन दिया है, और इसके प्रीवियस कैंडल का भी ब्रेक डाउन दिया है, इसके नीचे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन पूरे तरीके से मीट हो रहा था, मैच कर रहा था, ठीक है। प्रीवियस कैंडल का भी ब्रेक डाउन और इस बॉक्स का भी ब्रेक डाउन, ऐसा कैंडल हमें ढूंढना है, ठीक है। तो ये कंडीशन, ये वाले कैंडल पे मैच कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटेस्ट का वेट करेंगे, या फिर अगर इस बॉक्स के नज़दीक है तो हम डायरेक्टली भी सेल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर यहाँ रिटेस्ट का वेट करते तो यहाँ पे हम सेल एग्जीक्यूट करते, और जो स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट इस बॉक्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर आप सेफ्टी पर्पस के लिए देखना चाहते हो तो प्रीवियस कैंडल के भी ऊपर आप लगा सकते हो, ठीक है, ऐसा करके स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे हम टारगेट कैसे लेंगे, टारगेट हमको मिनिमम 1:2 का लेना है, और या फिर आप अगर वेट करना चाहो तो आप डे के क्लोजिंग का भी वेट कर सकते हो, ठीक है, यानी 3:15 या 3:20 तक आप वेट कर सकते हो। आपको जहां तक भी टारगेट मिलेगा वहां पे आप लेकर के आउट हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अप्रोक्स 1:4 का हमें टारगेट मिला है, अगर हम डे के एंड तक वेट करते तो। ओके, थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं, इसके पहले देखते हैं यहाँ पे डे हाई ये वाले कैंडल पे बन रहा है, तो इसे हम इस तरीके से मार्क करेंगे, और डे लो कहीं यहाँ पे, हाँ एक और कंडीशन है, अगर डे हाई या फिर डे लो अगर उस दिन का फर्स्ट कैंडल बना रहा है तो वैसे में हम उसे इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम डे लो मार्क करना चाहें तो यहाँ पे डे लो मार्क होगा, जो कि इस दिन का फर्स्ट कैंडल है। अब इसके अगर हम इसे रेंज बनाएंगे तो ये जो रेंज है वो काफी बड़ा हो जाएगा, तो ऐसे में हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। इस वजह से हम फर्स्ट कैंडल को इग्नोर करते हैं। अगर फर्स्ट कैंडल डे हाई या डे लो बना रहा है तो वैसे में हम उसे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, उस स्टॉक को आपको इग्नोर कर देना है। अब यहाँ पे हमने ये मार्क किया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इस वाले कैंडल पे ब्रेकआउट मिला है हमें, और प्रीवियस कैंडल का भी ब्रेकआउट मिला है, और इस रेंज का भी ब्रेकआउट, यानी यहाँ पे कंडीशन मैच हो रहा है, तो यहाँ पे हम बाई करेंगे, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो मैक्सिमम इस बॉक्स के नीचे रहेगा, और 1:2 का पहला प्लान होगा जो कि यहाँ पे अचीव हो गया है। हालांकि उसके बाद ये रिवर्स किया और स्टॉप लॉस हिट किया है, तो अगर आप 1:2 लेकर के बाहर होना चाहते तो यहाँ पे भी आपको टारगेट मिल जाता। इसके पहले चेक करते हैं, डे लो यहाँ पे कहीं बन रहा है जो कि इसका ब्रेक डाउन नहीं मिला है, और डे हाई फर्स्ट कैंडल है तो इसे इग्नोर करेंगे। उसके प्रीवियस आके देखते हैं, यहाँ पे डे लो यहाँ पे बन रहा है, तो इस वाले कैंडल को मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बाइंग सिनेरियो जैसा भी दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 50% टच किया है, और यहाँ से ये रिवर्स कर रहा था ब्रेकडाउन से पहले, है ना, तो ये रिवर्सल में आ सकता था। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि 2 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स नहीं है, ठीक है, इस वजह से हम यहाँ इग्नोर करेंगे। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी 2 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमें बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी उतना सही से नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब सेलिंग के लिए हम लोग देखेंगे कि सेलिंग कहाँ पे मिल रहा है, जो ब्रेकडाउन भी मिल रहा हो और प्रीवियस कैंडल का भी ब्रेकडाउन मिल रहा हो, देखिए इस वाले कैंडल पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल एग्जीक्यूट करेंगे, रिटेस्ट का वेट करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, और स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल के ऊपर या फिर इस बॉक्स के ऊपर। अगर जस्ट इस बॉक्स के ऊपर रखते तो शायद एसएल हिट हो जाता, बट अगर प्रीवियस कैंडल के ऊपर रखते तो यहाँ पे हमारा एसएल सेफ होता, ठीक है। 1:2 या फिर डे के क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं। तो अगर देखिए यहाँ पे कितना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, क्योंकि इसमें हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होने वाला है, ठीक है, और ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिलता है या फिर रिवर्सल होता है तो काफी अच्छा मूव यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं हम।
यहाँ पे 1:6 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है अगर डे के एंड तक रुकते तो, और ये जो लोवेस्ट गया है वो 1:9 तक ये गया है, ठीक है। तो बट आपको इतना भी इस पे एक्सपेक्ट नहीं करना है कि हमें पूरा 1:9 या 1:10 चाहिए। आप 1:2 आराम से लेकर के बाहर हो सकते हो, या 1:3, 1:4, या फिर डे के क्लोजिंग का वेट कर सकते हो और वहां पे आप बाहर हो सकते हो, ठीक है। तो आप इस पे बैक टेस्ट करना। आई होप ये स्ट्रैटेजी अच्छा लगा हो, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके तो शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे किसी और मजेदार स्ट्रैटेजी के साथ, तब तक के लिए बाय।